आज का जो क्लास का टॉपिक है डॉल स्टार्टर। इन जनरल हम लोग का डॉल स्टार्टर का मतलब है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब क्या है? अगर मेरा पावर कंट्रोलर ऑन होता है, 3 फेज जाके डायरेक्टली उसका मोटर में कनेक्ट होता है। ये वर्ड इसलिए एप्लीकेबल हो रहा है क्योंकि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर भी है, रिवर्स फॉरवर्ड भी स्टार्टर है। रिवर्स फॉरवर्ड में और डॉल स्टार्टर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड रिवर्स में फेज सीक्वेंस चेंज होता है, इसके कारण मोटर का डायरेक्शन चेंज होता है। अदरवाइज डॉल और आडॉल में ज़्यादा फर्क नहीं है। डॉल और आडॉल में सिंपल एक इंटरलॉक रहता है। अगर फॉरवर्ड वाला कॉन्ट्रैक्टर पिकअप है तो रिवर्स वाला कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं होगा। अगर ये दोनों एक ही साथ में ऑन होते हैं तो फेज और फेज में शॉर्ट होने के कारण फीडर ब्लास्ट कर सकता है, इसीलिए ये इंटरलॉक रखते हैं। अब बात आती है डॉल स्टार्टर की। ठीक है, ये एक एमपीसीबी है। एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एक सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर मतलब क्या है? जब करंट ज़्यादा लेगा उस टाइम में ये सर्किट को ब्रेक करेगा। ठीक है, एमपीसीबी और ओवरलोड में क्या डिफरेंस है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानते हैं। अभी एमपीसीबी कैसे काम करता है? जैसे ये मोटर ज़्यादा करंट लेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा जनरेट होगा, सो दैट वो सर्किट को ब्रेक करेगा। इसका फंक्शनैलिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। सिंपल एमपीसीबी में 3 स्टेट रहता है, एक है ऑन, एक ऑफ और एक ट्रिप। जब हम लोग इस लीवर को इस साइड में घुमाते हैं तो ये ऑन कंडीशन है। ये कंडीशन में रहने के टाइम में ये ऑफ कंडीशन है। अगर ये कंडीशन यहाँ पर अगर टेस्टर हम लोग प्रेस करेंगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा रहेगा। ये जब भी लीवर बीच में रहता है, ऑन और ऑफ का बीच में रहता है, इसका मतलब ये ट्रिप कंडीशन में है। मोटर को ऑन करने से पहले मोटर क्यों करंट ज़्यादा ले रहा है वो जानना बहुत ज़रूरत है। और कभी भी अगर मोटर ट्रिप कंडीशन में है, हम उसको डायरेक्ट ऑन करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। उसको पहले हमको ऑफ कंडीशन में लाना है, फिर अगर ऑन करेंगे तो ऑन होगा। अभी मैटर आता है डॉल स्टार्टर में हम लोग जो एमपीसीबी है कैसे सिलेक्ट करें और उसका ओवरलोड का रेंज का सेटिंग कैसे करें। मान लेता हूँ मेरा एक 7.5 किलोवाट का मोटर है, उसका रेस्पेक्ट में उसका एमपीसीबी का साइज़ क्या होना चाहिए, सिंपल सा एक चार्ट में मेंशन रहता है। ये चार्ट देख के हम लोग कितने किलोवाट में कौन सा साइज़ का एमपीसीबी लगेगा वो पता कर सकते हैं। मान लेता हूँ मेरा 7.5 किलोवाट का मोटर है तो उसमें 16 एम्पियर का एमपीसीबी लगेगा और उसका जो ओवरलोड का जो रेंज है 10 to 16 रहेगा। और उसमें एक काला करके एक मार्क रहता है और वो मार्क पॉइंट एम्पियर का जिस पॉइंट में होगा उसका सेटिंग वही होगा। अगर मोटर उस सेटिंग से करंट ज़्यादा लेगा तो एमपीसीबी इसका पावर सर्किट को ट्रिप कर देगा। एमपीसीबी का साइजिंग और रेंज सिलेक्शन जो है वो क्लास का लास्ट में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी एमपीसीबी में यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक टर्मिनल है, यहाँ पर टर्मिनल है, यहाँ पर भी 3 टर्मिनल है। ये 1 2 3 4 5 6 ये जो 6 टर्मिनल है वो पावर टर्मिनल है।
यहाँ पर जो है 1 2 यहाँ पर 21 और 22 लिखा है, मतलब ये एक एनसी पॉइंट है। और यहाँ पर 13 और 14 लिखा है, इसका मतलब ये एनो पॉइंट है। जब MPCB ऑफ कंडीशन में रहेगा यहाँ हमको कंटिन्यूटी मिलेगा, यहाँ हमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। जब ये वाला हैंडल यहाँ घूमेगा तो उस टाइम में हमको यहाँ कंटिन्यूटी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। अभी बात करते हैं ट्रिपिंग की। जब MPCB ट्रिप होता है तब सिग्नल को कॉन्टैक्टर भी बंद होता है। तो वो कैसे होता है? यहाँ पर जो ये एलिमेंट लगा है ये ट्रिप सर्किट का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर 95 और 96 के जो टर्मिनल है वो NC टर्मिनल है। जब तक MPCB ट्रिप नहीं होता तब तक यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलेगा। जब ट्रिप होगा उस टाइम में यहाँ से कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा, सो दैट इसका सर्किट ब्रेक होगा। और एग्जैक्टली ये काम कर रहा है कि नहीं सर्किट में, इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक टेस्टर का पुश बटन का पॉइंट है। अगर हम लोग टेस्टर वहाँ पर पुश करते हैं तो ये वाला जो लीवर है इसका बीच में आ जाएगा और यहाँ से कंटिन्यूटी हट जाएगा। सेम ये वाला NC कॉन्टैक्ट है और ये वाला NO कॉन्टैक्ट है। अगर हमको कहीं इंडिकेशन लैंप या कुछ जलाना रहेगा तो यहाँ पर लगा के भी हम लोग MPCB ट्रिप हुआ बोल के इंडिकेशन दे सकते हैं। अभी बात आती है MPCB का फिजिकल कॉन्टैक्ट को कैसे ड्राइंग में शो किया जाता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है। इसका आउटपुट में 2 2 4 4 6 6। इसका मतलब अगर हम लोग इसको ऑन करते हैं तो इसका सप्लाई यहाँ जाएगा, देखिए, ठीक है। यहाँ रेड फेज है तो रेड फेज ही जाएगा, वाइट फेज है तो वाई जाएगा, ब्लू फेज ब्लू ही जाएगा। जैसे हम लोग इसका स्टेटस चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का स्टेटस चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो 13 14 है ये वाला कॉन्टैक्ट है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलेगा और यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा। अगर ऑफ करता हूँ यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा और यहाँ पर कंटिन्यूटी मिलेगा। सेम अगर मैं कभी अगर यहाँ पर टेस्टर को पुश करके वो लीवर को एक्चुएट करता हूँ तो उस टाइम में यही कॉन्टैक्ट का चेंज ओवर होगा। मान लेता हूँ मैं अभी ये जो NC था, यहाँ से जो सप्लाई जा रहा था वो कट हो गया। ओके, यहाँ अभी सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पर भी अभी सप्लाई मिल रहा है। क्लियर? अभी मैटर आता है, जैसे मेरा पावर ऑन होता है तो कॉन्ट्रैक्टर का 3 टर्मिनल में पहुंचता है। ये जो टर्मिनल है 1 2 3 4 5 6, ये इसका पावर टर्मिनल है। यहाँ पर हम लोग लिख के रखें कमेंट व्हाट इज़ द रॉन्ग विद द कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को घुमा के इंस्टॉल किए हैं, क्योंकि हम लोग जो फ़ोटो लिए थे वो थोड़ा सा गलत ले लिए थे, तो इस टाइम में इसको हमको ऐसे शो करना पड़ा। इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक फंडा एप्लीकेबल है, लेकिन वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग पावर कॉन्ट्रैक्टर का किट मेंटेनेंस के लिए उसका ऊपर का कवर खोलते हैं। अगर हम लोग ऊपर का कवर को उल्टा घुमा के लगाते हैं तो कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर में ठीक से बैठ जाता है। कॉन्ट्रैक्टर का पावर पॉइंट का इनपुट L1, यहाँ देखिए L1 है, ये L2 है और ये L3 है। अगर मैं ऐसे घुमा के लगाता हूँ तो इसका रिस्पेक्ट में L1 का रिस्पेक्ट में T1 मिलेगा, L2 का रिस्पेक्ट में T2 मिलेगा और L3 का रिस्पेक्ट में T3 मिलेगा। मान लेता हूँ मैं इसको ऑफ किया हूँ। अगर मैं यहाँ जो काला करके जो लीवर है उसको टेस्टर या स्क्रूड्राइवर से प्रेस करता हूँ तो इसका कॉन्टैक्ट में चेंज होता है। सेम जैसे MPCB में चेंज हो रहा था, यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो अभी हम लोग कौन सा NC पॉइंट है
कौन सा NO पॉइंट है इजीली पता कर सकते हैं। यहाँ पर 13 और 14 को होल्डिंग कॉन्टैक्ट के हिसाब से यूज किया गया है। इसके बाद बात आता है LPBS। LPBS लोकल पुश बटन स्टेशन। यहाँ से मोटर का स्टार्ट और स्टॉप होता है। ये वाला जो है इमरजेंसी स्टॉप बटन है। नॉर्मल स्टॉप बटन और इमरजेंसी स्टॉप बटन में थोड़ा सा ही अंतर है। जब तक मैं स्टॉप बटन को प्रेस करके रखता हूँ उसका कॉन्टैक्ट में चेंज होकर रहता है, और जैसे छोड़ देता हूँ वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। स्टॉप बटन में नॉर्मली एम्प्टी रहता है, जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है। यहाँ क्या है, ये इमरजेंसी में मशरूम टाइप का हेड रहता है। जब मैं प्रेस करता हूँ वो लैच होकर रह जाता है। जब तक मैं ये जो एरो मार्क है उस डायरेक्शन में जब तक उसको नहीं घुमाऊंगा तब तक वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, अभी बात होता है स्टार्ट पुश बटन की। स्टार्ट पुश बटन नॉर्मली ग्रीन कलर की रहती है और स्टॉप वाला हमेशा रेड कलर का रहता है। जब हम उसको प्रेस करेंगे उस टाइम में कॉन्टैक्ट मेक होगा, जैसे छोड़ देंगे कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। ओके, अभी ड्राइंग के हिसाब से इमरजेंसी स्टॉप बटन का एलिमेंट का पॉइंट 1 और 2 होता है और स्टार्ट का 3 और 4 होता है। यहाँ पर हम लोग 1 और 2 यूज किए स्टॉप बटन के लिए और 3 और 4 स्टार्ट बटन के लिए यूज किया हुआ है। मेंटेनेंस के टाइम में जो लोग नया काम करते हैं उन लोग का मन में ये रहता है कि अगर MPCB ऑफ है तो यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वाला सर्किट में सप्लाई यहाँ से होके यहाँ तक है। कभी हम लोग प्रेस बटन स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो सप्लाई यहाँ पर भी मिल सकता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है मेंटेनेंस के टाइम में। और एक ठो नॉर्मल लोग सोचते हैं क्या कि यहाँ पर भी सप्लाई नहीं रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब MPCB ऑन रहता है तो सप्लाई यहाँ से होके कॉइल का थ्रू से यहाँ तक होता है। तो इसलिए मेंटेनेंस के टाइम में ये दो चीज़ों को हमेशा ध्यान देना है। अभी हम लोग क्लास का मेन टॉपिक पे ऊपर आते हैं। अभी MPCB ऑन है। यहाँ पर इमरजेंसी रिलीज है, इसलिए सप्लाई यहाँ से होके यहाँ तक आ रहा है। जैसे हम लोग स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे मोटर चलना चालू हो जाएगा। ये कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ, कैसे पता चला? ये देखो, ये पहले रेड नहीं था, रेड हुआ। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, जैसे मैं स्टार्ट बटन को पुश करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट को मेक कर रहा है। तो सप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ से होके कॉन्टैक्ट का कॉइल को सप्लाई जा रहा है। तो अभी यहाँ से एक फेज मिल गया, अभी कॉन्टैक्टर पिकअप हुआ। जैसे कॉन्टैक्टर पिकअप होता है, मैं मान लेता हूँ प्रेस करके रखा था, जैसे कॉन्टैक्टर पिकअप होता है सप्लाई यहाँ से पास होता है और कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई मिलता है। तब हम लोग स्टार्ट पुश बटन को छोड़ देने से भी ये होल्ड होके रहता है, इसीलिए इसको होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। हर एक डॉल शाइडर का इंटरव्यू में होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का इंटरव्यूअर का सबसे बड़ा वाइटल क्वेश्चन होता है। अगर किसी को होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोस्टली वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो ही जाता है। यहाँ पर हम लोग मोटर को घुमा रहे हैं। अभी मोटर रनिंग कंडीशन में अगर मोटर ओवरलोड होता है, मतलब
यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 10 एम्पियर का सेटिंग किए हैं। करंट अगर 11 एम्पियर लेगा तो एमपीसीबी ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। तो उस टाइम में सिनेरियो ऐसा रहेगा। ये एनसी था, सप्लाई यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा और कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होना छोड़ देगा। इसको फिर क्या करना है, ऑफ करके फिर ऑन करना है। ऑन करने के बाद तुरंत चालू नहीं होगा। अगर हम लोग ये पॉइंट को यहाँ नहीं लेते तो एमपीसीबी ऑफ ट्रिप तो होता, जैसे हम लोग स्टार्ट करते फिर मोटर अचानक स्टार्ट हो जाता, तो उससे बहुत बड़ा दुर्घटना होने का चांसेस था। उस चांस को अवॉइड करने के लिए हमेशा ट्रिप सर्किट को एनसी लेना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर जो ये सप्लाई लिया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एमपीसीबी ऑन होने का कंडीशन में ही कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा। अगर मैं सप्लाई यहाँ से ना होके यहाँ लेते तो एमपीसीबी ऑफ कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाता, और जैसे ही हम लोग एमपीसीबी को ऑन करते तो कॉन्ट्रैक्टर ऑलरेडी पिकअप है और मोटर चालू हो जाता। इससे कुछ दुर्घटना होने का चांसेस रहता। अभी सबसे बड़ा वाइटल चीज़, ये एक इलेक्ट्रिशियन को जानना बहुत ज़रूरत है, वो है अगर इस कंडीशन में अगर कभी मेरा स्टार्ट पुश बटन ख़राब होता है और प्लांट में बहुत इमरजेंसी है, तो भी यहाँ जो ब्लैक कलर का जो प्लंजर है उसको प्रेस करके भी हम लोग चालू कर सकते हैं। लेकिन ऐसे चालू करने से अगर फील्ड में कहीं शॉर्ट रहेगा तो खुद जलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। उसको करने से पहले हमेशा सावधानी का बरतें। कॉन्ट्रैक्टर में 2NO 2NC रहता है। एक NO का पॉइंट होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट में यूज होता है और एक तो NO का पॉइंट ऑन इंडिकेशन के लिए यूज होता है। एक NC का पॉइंट ऑफ के टाइम में लाइट जलेगा इसलिए यूज किया जाता है। आज का डॉल स्टार्टर का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है।